हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एशियन पैरा गेम्स 2022। ठीक है, एशियन पैरा गेम्स 2022। इससे पहले मैं आप लोगों को एशियन गेम्स 2022 करवा चुका हूं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें बन सकते हैं वो सारे फैक्ट मैं आपको करवा दिया हूं। ठीक है, आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसी जो जिस प्लेलिस्ट पे ये क्लास आपको मिल रही है, इसी प्लेलिस्ट पे आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर उपलब्ध रहेगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से लगातार सवाल बनने और साथ ही देखो दोस्तों, देखो उत्तराखंड करंट अफेयर्स में उपलब्ध करा रहा हूँ आपको, और साथ ही जो डेली करंट अफेयर्स है शाम को 8 बजे आप लोगों को क्लास, प्रतिदिन की क्लास आपको शाम को 8 बजे में उपलब्ध कराता हूँ। तो उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो एशियन पैरा गेम्स 2022 इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आइए। सबसे पहले देखो संस्करण कौन सा था, चौथा संस्करण था। ठीक है, यानी कि चौथा क्रम था इसका, जो कि कहाँ पर आयोजित हुए, हांगझोउ चीन में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आयोजन तिथि यदि आपसे पूछी जाएगी तो 22 से 28 अक्टूबर 2023, यानी कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य में हांगझोउ चीन में जो पैरा एशियाई खेल है इनका आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 44 देश शामिल थे और कुल कितने 22 खेल शामिल थे। ठीक है, यदि पूछा गया भारत ने कितने खेलों में प्रतिभाग किया तो भारत ने कुल 17 खेलों में प्रतिभाग किया था, जबकि टोटल जो खेल थे वो 22 खेल इसमें शामिल थे। ठीक है, अगला देखो इसका शुभंकर क्या था, फेई फ्री पक्षी। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, फेई फ्री पक्षी, जो कि आनंद का प्रतीक होता है। ठीक है, खुशी का, आनंद का ये प्रतीक होता है। इसका आदर्श वाक्य क्या था, देखो, हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। ठीक है, दिल मिलेंगे और जो सपने हैं वो चमकेंगे। ठीक है, तो ये इसका आदर्श वाक्य हो गया। इसमें भारत के कुल 313 खिलाड़ी शामिल हुए थे, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सारा फैक्ट, एक एक फैक्ट इसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि केवल और केवल सिलेक्टेड चीजें जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वही मेरे द्वारा इसमें जोड़ी गई हैं। बाकी ठीक है, सारे पदक जीते गए हैं जो उनके नाम इसमें नहीं होंगे, सारे स्वर्ण पदक नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो चीजें पूछी जा सकती हैं अपने अनुभव के आधार पर मेरे द्वारा आप लोगों को ये उपलब्ध कराया जा रहा है। देखो उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था, पारुल परमार जो कि शटलर हैं और अमित जो कि थ्रोअर हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एशियन गेम्स में आपको लिखा चुका हूँ, वहां पर भी आप लोग देखिएगा सारे के सारे जो फैक्ट हैं केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वही चीजें मेरे द्वारा वहां पर आपको लिखाई गई हैं। तो यहाँ पर भी वही निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो आर ओ एग्जाम होना है 17 दिसंबर को, उसको दृष्टि में रखते हुए ये क्लासेज आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो भारत के कुल कितने पदक थे, 111 पदक, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत, टोटल कितने हो गए 60, और 51 कांस्य, कितने हो गए टोटल 111 पदक भारत के इसमें हो गए। ठीक है, जो कि एशियाई खेलों में, जो कि पैरा एशियाई खेल होगा। ठीक है, पैरा एशियाई खेलों में भारत का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें भारत ने कुल 17 खेलों में प्रतिभाग किया था। ठीक है, कुल 22 खेल थे लेकिन भारत ने कुल 17 खेलों में प्रतिभाग किया था। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां। तो पदक तालिका क्या है ये देख लेते हैं। पदक तालिका में सबसे पहली रैंक है चाइना की, जिसके 214 गोल्ड मेडल है। ठीक है, 214 गोल्ड मेडल है, 167 सिल्वर मेडल है और 140 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक है। टोटल इसके कुल 521 पदक हैं और ये पहले स्थान पर है। तो ये तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, चाइना पहले नंबर पर है 214 गोल्ड के साथ, कुल 521 पदक इसके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है, देखो ईरान, वहां कौन था, जापान। ठीक है, वहां जापान था। यहाँ तीसरे पर जापान है, वहां तीसरे पे कौन था, साउथ कोरिया। और यहाँ चौथे पे साउथ कोरिया, वहां चौथे पे कौन था, भारत। ये आपने दोनों में अंतर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो चाइना पहले पे है, ईरान दूसरे पे जिसके 44 गोल्ड हैं, जापान तीसरे पे 42 गोल्ड हैं, साउथ कोरिया जो कि चौथे नंबर पर इसके 30 गोल्ड है, और इंडिया कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर जिसके 29 गोल्ड हैं। तो टॉप 5 वहां 5वें पर उज्बेकिस्तान था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये पांचों आपने ध्यान रखने हैं। भारत के कुल 111 पदक हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर है भारत, ये पदक तालिका में टॉप 5, इनके सारे के सारे गोल्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसने कितने गोल्ड जीते हैं, इनका क्रम क्या है। ठीक है, शुरू से 5वें तक का क्रम पूछा जा सकता है। और चाइना, इसके पदक आपसे पूछे जा सकते हैं, और साथ ही जो
भारत के पदक हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल 51 कांस्य पदक हैं, कुल 31 रजत पदक हैं और कुल 29 स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो पदक तालिका आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखो, भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो स्वर्ण पदक हैं उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। एथलेटिक्स में अंकुर धामा, ठीक है, जो कि धावक हैं, निषाद कुमार, सुंदर सिंह गुज्जर, शैलेश कुमार, प्रणव शर्मा, प्रवीण कुमार, ठीक है, दीप्ति, जीवन जी, सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक वाले हैं, ठीक है, भाला, और नीरज यादव। ये कुछ प्रमुख एथलेटिक्स हैं जिनके आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आएगा कि एथलेटिक्स में स्वर्ण कितने किसने जीता है, सुमित अंतिल ने जीता है, नीरज यादव ने, या फिर निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ठीक है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कुछ नाम सारे के सारे मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ठीक है, निशानेबाजी में देखो, अवनी लके लेखरा और सिद्धार्थ बाबू, ये पहले पूछा जा चुका है। लोअर पीसीएस के प्री में ये प्रश्न आ चुका था। ठीक है, लेकिन तब इन्होंने जो ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर स्वर्ण पदक जीता था, और यहाँ पर इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एक पैराडोंगी है जो कि पैराडोंगी में प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत, यथिराज सुहास जो कि पहले नोएडा के डीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, और थुला सिमती मुरुगेसन, ये महिलाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शतरंज में सतीश ईरानी। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप लोग बार बार क्लास भी देख सकते हैं या फिर बार बार आप लोग इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें, पैरा ताइक्वांडो में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी एशियाई खेलों में, अरुणा तंवर, जिन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, एकमात्र पदक जो आया है पैरा ताइक्वांडो में, पहला पदक जो आया है, ठीक है, पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, अरुणा तंवर बनी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, पैरा कैनो या फिर पैराडोंगी, इसमें पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, प्राची यादव। ठीक है, ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राची यादव किससे संबंधित है, पैराडोंगी से, और अरुणा तंवर किससे संबंधित है, पैरा ताइक्वांडो से। एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, अंकुर धामा। ठीक है, एक ही संस्करण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, अंकुर धामा। ये क्या है, धावक, इन्होंने 5000 मीटर, ठीक है, और 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंकुर धामा जो कि एक ही संस्करण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं। अगला देखो, अगला क्या है, भारत ने होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, भारत ने जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते, सर्वाधिक पदक जीते किसमें, एथलेटिक्स में, कितने, 55 पदक। तो इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो भारत ने कुल 55 पदक एथलेटिक्स में जीते। देखो 111 टोटल पदक हैं, उसमें से 55 पदक किसमें, एथलेटिक्स में, यानी कि लगभग 50% जो पदक हैं वो किस में जीते हैं, एथलेटिक्स में जीते हैं। ठीक है, इसका जो एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो प्रथम एशियाई खेल थे, पैरा एशियाई खेल, कहाँ पर आयोजित हुए थे, 2010 में चीन में आयोजित हुए थे। और 2022 के एशियाई खेल पुनः चीन में आयोजित हुए, यानी कि चाइना 4 में से 2 बार इनका आयोजन करवा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो 2023 में पैरा एशियाई खेल हुए हैं, इसमें पैरा ताइक्वांडो और पैरानोइंग खेल, ठीक है, पैरा ताइक्वांडो और पैरानोइंग खेल इसमें पहली बार शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं पैरा एशियाई खेलों से, वहाँ से जो जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। आपने बार बार इनको रिवीजन करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, या फिर बार बार पीडीएफ देखिए या फिर क्लास देखिए। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इनको याद रखिए, क्योंकि नाम लगातार पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति इसी तरह से आएगी कि निम्नलिखित में से किसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक नहीं जीता है, या फिर निम्नलिखित में से किसने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है, अवनी लेखरा का संबंध किससे, सुमित अंतिल किससे संबंधित हैं, एथलीट हैं या फिर पैरा बैडमिंटन है, ठीक है, या फिर शतरंज प्लेयर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चनों की जो प्रकृति होती है वो लगातार आती रहती है। ठीक है, अगला एक और महत्वपूर्ण देख लीजिएगा, जो 5वें पैरा एशियाई खेल हैं 2026 में कहाँ पर आयोजित होंगे, जापान में आयोजित होंगे। तो एशियाई खेल भी जो अगले हैं, 20वें एशियाई खेल जापान में होंगे, और 5वें पैरा एशियाई खेल भी कहाँ पर होंगे, जापान में होंगे। ठीक है, तो जो पैरा एशियाई खेल है इनके संबंध में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको करा चुका हूँ इस क्लास में। एक बार फिर से इनको आप लोग देख लीजिएगा। एथलेटिक्स में अंकुर धामा, ठीक है, निषाद कुमार, सुंदर सिंह गुज्जर, शैलेश कुमार, प्रणव शर्मा, ठीक है, प्रवीण कुमार,
नीरज यादव और सुमित अंतिल, ये सब के सब महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है। इसमें दोनों महत्वपूर्ण, निशानेबाजी में ओनी लेखरा भी, सिद्धार्थ बाबू भी, ठीक है। पैराडोंगी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी प्राची यादव जो कि पैराडोंगी, बैडमिंटन में प्रमोद भगत, यथिराज सुहास और थुल्ला सिमनी मुरुगेसन, ठीक है। और शतरंज में सतीश ईरानी। तो ये पहले जो यथिराज सुहास ये डीएम भी रह चुके हैं नोएडा के, तो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। और बाकी पदक तालिका आप लोग देख लीजिएगा, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे साउथ कोरिया, पांचवे पे इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्रम में जारी रखिए, मतलब क्रम में याद करिए, और साथ में इनका थोड़ा बहुत जो पदक तालिका है उसकी तुलना एशियन गेम्स से भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों आपने ध्यान रखने, दोनों एक साथ में आपने ध्यान रखने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक तो आपका जरूर होना ही चाहिए, ठीक है, लाइक आपका जरूर होना चाहिए। साथ ही यदि आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिन्हें लगता है कि शेयर करना चाहिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मतलब इस तरह से आप लोग देखो, एक शेयर करने से आप मेरा सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही मुझे प्रेरित भी करेंगे कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।